Hello everyone, you are most welcome in our channel If Achievement Stay with Preeti। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है भाई, 3 वर्ग। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिटेल में। तो देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे सामंतवाद परिचय, दूसरा वर्ग, नाइट वर्ग, प्रथम वर्ग, तीसरा वर्ग और इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे इंग्लैंड। तो चलिए, इंतजार किस चीज का है, अब जल्दी से इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है भाई, सामंतवाद। कि जो सामंतवाद है वो आखिर में है क्या। तो इससे पहले हम जानते हैं अपने चैप्टर के नाम के बारे में। हम अपने चैप्टर का जो उद्घाटन है, शुरुआत जो है वो हम इसी से करेंगे भाई, इसके नाम के बारे में कि इसका जो टाइटल है वो इसको क्यों दिया गया है। तो देखिए, जो 3 वर्ग, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि भाई यूरोप में ना उस वक्त में 3 वर्ग थे, मतलब कि 3 प्रकार के लोग रहते थे, जैसे कि सामंत, पादरी और कृषक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 क्या रहते थे भाई, वर्ग रहते थे। तो अब हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यूरोप में आगे चलकर वहाँ पे कैसी हालत हुई। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जो सामंतवाद है इसका जो मेन काम है वो है जमींदारी का, ठीक है। मतलब कि मुख्यतः क्या होता है, जमींदार होते हैं। जैसे कि भारत में जो ठाकुर है उनकी पोस्ट एक ऐसा हम देखते हैं वो जमींदार ही होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सामंतवाद है वो क्या है, वो जमींदार के रूप में माने जाते हैं। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में बार-बार आता है, ठीक है। तो ये जर्मन शब्द किससे बना है, फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। अब अगर हम आए कि सामंतवाद के बारे में आखिर हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है और ये रहते कहाँ पे, मतलब कि मैनर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि ये जो है वो जमींदार है, ऊंची पोस्ट है और ये दूसरे वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में, सेकंड वर्ग में ये शामिल है, ठीक है। ये वेस्टलिस्ट प्रथा के दौरान राजा के नीचे कार्य करते हैं और ये जमींदार है। अगर हम बात करें कि हैसियत का मीनिंग, हैसियत का मतलब है यहाँ पे पावर, ठीक है, कि उसके पास इतनी पावर है, वो क्या कर सकता है। तो हम नहीं पढ़ते। तो देखिए, ये गांव में नियंत्रण रखता है, सेना पर भी और अपनी भूमि पर भी नियंत्रण रखता है। और इसी के साथ ही धन, मतलब धन का मतलब यहाँ पे समझना कि जैसे कि क्या है कि अपना कोई भी मुद्रा जारी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि भारत है, तो भारत में जो मुद्रा है वो कौन सी चल रही है, रुपया। लेकिन ये लोग जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो ये लोग वहां पे रुपया की जगह ये लोग अपनी करेंसी ला सकते हैं और ये लोग अपने खुद के नाले भी लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि मैनर क्या होता है। तो देखिए, जो मैनर है, मैनर का मतलब ये नहीं कि आपकी मैनर्स कैसी है, ठीक है। इसका मतलब है घर। किसका घर, सामंतवादियों का घर। जो मैनर थे वो जो सामंतवादी थे उनके घर को कहते हैं मैनर। अब ये जो मैनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इसलिए हम इसके बारे में अगले पन्ने में पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी जल्दी से क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है मैनर के बारे में, ठीक है। अब मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब ये होता है कि ये जो सामंतवाद है इनके घर को हम कहते हैं मैनर। अब अगर हम यहाँ पे बोले कि जो बड़े जो मैनर होते हैं वहाँ पे 60 परिवार रह सकते हैं और जो स्मॉल जो मैनर जो छोटे होते हैं वहाँ पे 1 दर्जन मतलब कि 12 परिवार जो है वो इजीली रह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो मैनर है ना वहाँ पे अकेला लॉर्ड नहीं रहा करता था, लॉर्ड का मतलब सामंती, ठीक है। यहाँ पे और भी लोग रहते थे लेकिन वो नौकर के रूप में रहते थे, उनके अपने अपने काम थे। अब ये जानते हैं, जो कृषक थे वो वहाँ पे अनाज उगाते थे, जो लोहार थे वहाँ पे औजारों की देखभाल करते थे और जो राजमिस्त्री वो वहाँ के जो घर है उनकी देखभाल करते थे और ये जो औरत है कटाई बुनाई का काम करती थी।
तो आई होप कि आपको मैनर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि नाइट वर्ग आखिर में है क्या। तो देखिए नाइट वर्ग जो है इसका अगर आपको सीधा सीधा बोलते एक अश्व सेना का होना। पहले के जमाने में सेना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अश्व सेना की जरूर कमी थी, मतलब कि घोड़ों पे जो सवार रहते हैं और फिर घोड़े पे सवार रहकर लड़ाई करना। तो इस अश्व सेना का जो निर्माण करा था लॉर्डों ने, सामंतवादियों ने करा था। तो अगर हम बोलते कि जो नाइट में जो है ना, जो नाइट वर्ग है ये सामंतवादियों के नीचे काम करता है। और जो नाइट वर्ग है ये कौन, इसका मतलब होता है अश्व सेना वाला वर्ग। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसका मतलब है हमारा पहला वर्ग जिसको हम कहते हैं पाद्री वर्ग, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है। तो उसको जानने से पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है, जो कि है हमारा पहला वर्ग जिसको हम कहते हैं फर्स्ट। ये पहले वर्ग में आते हैं जिसको हम कहते हैं पाद्री। अब इनका जो रिलेशन होता है वो होता है सीधा रिलीजन से, मतलब ये धार्मिक लोग होते हैं मुख्यतः, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पादरी है वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। पोस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ऊपर ये होगा, उससे नीचे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोप, बिशप और पादरी होते हैं। और ये जो पादरी जो लोग थे वो कृषक से एक टैक्स लिया करते थे, उसी टैक्स को हम कहते हैं टीक। और देखिए भागीदार, अब ये जो पादरी ये जो लोग थे शादी नहीं कर सकते थे। सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है, और आता है कि इस जो पादरी है वो कौन कौन नहीं बन सकता था। तो वो कृषक दास, औरत और जो विकलांग रूप से जो पीड़ित जो व्यक्ति है वो पादरी में शामिल नहीं हो सकते थे। अब हम आते हैं भिक्षु पर। भिक्षु भी धार्मिक लोग थे, लेकिन ये एकांत जगह में रहा करते, जैसे कोई जंगल हो गया, ठीक है। तो लोग एकांत जगह में रहते थे और इनका जो जीवन जो व्यतीत था वो ओबे में रहते थे, पूजा करके और श्रम हुआ था। ये लोग खेती भी करते थे। अब देखिए हम आते हैं फ्रायर पर। फ्रायर भी एक तरीके से धार्मिक लोग होते हैं, लेकिन इनका अपना कोई घर नहीं होता। ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आई होप कि आपको पादरी, भिक्षु और यहाँ पे फ्रायर तीनों ही समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा तीसरा वर्ग। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, देखिए जो तीसरा जो वर्ग है यहाँ पे उसका मेन जो मीनिंग है वो कृषकों से, जो आम आदमी है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसे आगे चलकर समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास तीसरा वर्ग, ठीक है। हमने अभी तक हमने इस चैप्टर में 3 वर्गों के बारे में पढ़ा है, पादरी और अभिजात, और अब हम पढ़ने वाले तीसरा वर्ग जिसका, और तीसरे वर्ग हमारे मेनली क्या थे, मजदूर हो गए और कृषक हो गए, ठीक है। अगर हम बात की तो इसको हम कहते हैं पीड़ित वर्ग। मतलब कि इन्हें बहुत जो समस्याएं है इन्हें उसका सामना करना पड़ता है। हम देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा जो वर्ग है इसे 2 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। इससे आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन है वो आते हैं। तो टैली और तीर्थ कर ये लोग देते थे पादरी को, और जो टैली कर ये लोग देते थे अभिजात वर्ग को। अब अगर हम आए कि इनके ऊपर क्या क्या अत्याचार होता तो उसमें सबसे पहले आता है कि विवाह नहीं कर सकते थे अपनी पसंद से, ठीक है। इन्हें जो लड़की इन्हें पसंद है तो उससे विवाह नहीं कर सकते थे, और अगर विवाह करना होगा तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अभिजात से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उन्हें दुगना कार्य करना पड़ता था। सबसे पहले तो इन्हें अपना पेट भरने के लिए अपनी जमीन पे कार्य करना पड़ता, और फिर अभिजात की जमीन पे भी कार्य करना पड़ता। बगैर आदेश के ये लोग अभिजात के कार्य को छोड़ नहीं सकते थे, और इन्हें अन्य कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, ठीक है। ये श्रम अधिशेष भी करते थे, इनके ऊपर अत्याचार होता था, और इनको जंजीरों से भी बांधा रखा जाता था। अब आई होप कि आपको तीसरे वर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो इंग्लैंड है ये एंजिलो और सक्सेना, इन दोनों ने इसको निर्मित किया था, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। एंजिलो और सक्सेना के नाम का परिवर्तन ही इंग्लैंड होता है। लेकिन क्या हुआ, उसके कुछ
दिया गया और एल्जिनो जो सक्सेना है वो हार गए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में इन्होंने अपना कार्य क्या क्या करवाया। तो देखिए इन्होंने भूमि नापी कि इंग्लैंड में कितनी भूमि है, कौन सी भूमि ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी भूमि कम उपजाऊ है। इन्होंने फिर नक्शे बनवाए इंग्लैंड के कि भाई इंग्लैंड जो है वो दिखता कैसा है, वहां पे कितने झरने हैं, वहां पे कितनी नदियां हैं, वहां पे कितने जिले हैं। फिर इन्होंने नाइट वर्क पर नियंत्रण करा। तो आई होप कि आपको जो पहला जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सो प्लीज कमेंट करिए कि आपको ये जो वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि जो नाइट वर्क है इसका रिलेशन किससे है या फिर ये कौन सा वर्ग कहलाता है। सो थैंक यू फॉर वॉच अवर वीडियो।